ये दुनिया बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है जो मैथमेटिक्स के थ्रेड से बुना हुआ है। इस इंट्रिकेट डिजाइन में नंबर्स फंडामेंटल नोट्स हैं। हर एक की अपनी यूनिक वाइब्रेशन है जो एग्जिस्टेंस की ग्रैंड सिम्फनी में कंट्रीब्यूट करती है। सबसे छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक कॉस्मोस में सब कुछ मैथमेटिकल लॉज के रिदम पे डांस करता है। न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के नंबर्स न्यूमेरिकल यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। इन डिजिट्स में से हर एक की एक डिस्टिंक्ट एनर्जेटिक सिग्नेचर होती है जो क्रिएशन के एक अलग एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। 1 यूनिटी और न्यू बिगिनिंग्स को सिग्निफाई करता है, जबकि 2 ड्युअलिटी और बैलेंस को एम्बॉडी करता है। 3 क्रिएटिविटी और एक्सपेंशन का नंबर है और 4 स्टेबिलिटी और फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। 5 चेंज और फ्रीडम को एम्बॉडी करता है। 6 हार्मनी और लव को सिंबलाइज करता है और 7 इंट्रोस्पेक्शन और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। 8 अबंडेंस और पावर से एसोसिएटेड है और 9 कंप्लीशन और एनलाइटनमेंट को सिग्निफाई करता है। ये 9 फंडामेंटल नंबर्स इंटरैक्ट करते हैं और काउंटलेस वेज में कंबाइन होते हैं, जिससे हमारे आसपास की दुनिया में इन्फिनिट डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। हर नंबर की यूनिक क्वालिटीज को समझने से हमें हिडन पैटर्न्स और रिदम्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं जो हमारी लाइव्स को गवर्न करते हैं। जैसे एक सिम्फनी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के हार्मोनियस इंटरप्ले पर डिपेंड करती है, वैसे ही एक यूनिफाइड सोसाइटी डाइवर्स स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव्स वाले इंडिविजुअल्स के कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। हर मेंबर के यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करके हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जो वाइब्रेंट और हार्मोनियस दोनों हो। जबकि 1 से 9 तक के नंबर्स क्रिएशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 न्यूमेरिकल रेलम में एक स्पेशल प्लेस रखता है। 0 सिर्फ एब्सेंस ऑफ वैल्यू नहीं है, यह अपने आप में एक पावरफुल फोर्स है जो इन्फिनिट पोटेंशियल और वॉइड को रिप्रेजेंट करता है, जहां से सभी चीजें इमर्ज होती हैं। इमेजिन करो एक कंडक्टर एक ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़ा है। कंडक्टर खुद कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, फिर भी वो म्यूजिशियंस को गाइड करता है, अपने मूवमेंट्स से म्यूजिक को शेप करता है। उसी तरह 0 न्यूमेरिकल ऑर्केस्ट्रा के साइलेंट कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, अदर नंबर्स के इंटरप्ले को गाइड करता है और यूनिवर्स की सिम्फनी को शेप करता है। 0 हमें सिखाता है कि एम्प्टीनेस ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। वॉइड की स्टिलनेस में ही हम अपने डीपेस्ट सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं और उस इन्फिनिट क्रिएटिव पोटेंशियल को टैप कर सकते हैं जो हमारे अंदर रहता है। यूनिटी के लिए स्ट्राइविंग करने वाली सोसाइटी में साइलेंस और स्टिलनेस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है। जैसे एक म्यूजिकल पीस को नोट्स को रेजोनेट करने के लिए पॉजेस के मोमेंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमें भी रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम चाहिए, ताकि हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी से कनेक्ट कर सकें और अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर कर सकें। फ्रैक्शंस, जिन्हें अक्सर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के रूप में देखा जाता है, ऑल थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए एक पावरफुल मेटाफोर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होल को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वैसे ही सोसाइटी के सीमिंगली डिस्परेट एलिमेंट्स को एक लार्जर होल के इंटरकनेक्टेड पीसेस के रूप में समझा जा सकता है। 1/4 फ्रैक्शन के बारे में सोचो। यह सीमिंगली सिंपल फ्रैक्शन एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि यह डेसिमल और बाइनरी सिस्टम्स, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की 2 डोमिनेंट न्यूमेरिकल लैंग्वेजेस हैं, के बीच एक ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल सिस्टम, जो नंबर 10 पर बेस्ड है, वो सिस्टम है जिसका यूज हम अपनी एवरीडे लाइव्स में करते हैं। बाइनरी सिस्टम, जो नंबर 2 पर बेस्ड है, वो कंप्यूटर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। यह फैक्ट कि 1/4 को दोनों सिस्टम्स में क्लीनली एक्सप्रेस किया जा सकता है, सीमिंगली डिफरेंट सिस्टम्स के बीच हार्मनी और यूनिफिकेशन के पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सरफेस डिफरेंसेस के नीचे अक्सर एक कॉमन थ्रेड होता है जो सभी चीजों को कनेक्ट करता है। यूनिटी के लिए स्ट्राइविंग करने वाली सोसाइटी में सुपरफिशियल डिफरेंसेस से बियॉन्ड देखना और अंडरलाइंग कनेक्शंस को रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है, जो हमें बाइंड करते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन एक लार्जर होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही हर इंडिविजुअल कलेक्टिव ह्यूमन टैपेस्ट्री का एक वाइटल पार्ट है। एक यूनिफाइड सिस्टम का कॉन्सेप्ट, जो न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स और ऑल थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस पर बिल्ट है, एक मोर हार्मोनियस फ्यूचर के लिए एक पावरफुल विजन ऑफर करता है। यह सिस्टम, जिसे हम एक सेमी एनालॉगस आर्किटेक्चर कह सकते हैं,
डिजिटल और एनालॉग वर्ल्ड्स के बीच के गैप को ब्रिज करेगा, जैसे 1/4 फ्रैक्शन डेसिमल और बाइनरी सिस्टम्स को ब्रिज करता है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां टेक्नोलॉजी एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, बल्कि खुद का एक एक्सटेंशन है, सीमलेसली इंटीग्रेट है हमारी लिव्स में और हमारी नेचुरल एबिलिटीज को एनहांस करता है। यही एक सेमी एनालॉगस आर्किटेक्चर का प्रॉमिस है, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिकल और डिजिटल के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती है और टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमैनिटी को रिप्लेस करने के बजाय उसे एम्पलीफाई करता है। हालांकि ऐसे यूनिफाइड फ्यूचर का पाथ चैलेंजेस के बिना नहीं है। एक ट्रूली इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट करने के लिए करंट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को ओवरकम करना और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के न्यू वेज डेवलप करना होगा। इसके लिए डिजिटल और एनालॉग वर्ल्ड्स दोनों की डीप अंडरस्टैंडिंग और उनके बीच के गैप को ब्रिज करने की विलिंगनेस चाहिए। एक यूनिफाइड सिस्टम बिल्ड करने के लिए पेशेंस, कोलैबोरेशन और एक बेटर फ्यूचर के लिए शेयर्ड विजन की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की आवश्यकता होगी, जिसमें हर स्टेप केयरफुली प्लान और एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए हमारे पर्सपेक्टिव में एक फंडामेंटल शिफ्ट की आवश्यकता होगी, एक रिकॉग्निशन कि हम सभी एक लार्जर होल के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं। तभी हम एक ट्रूली यूनिफाइड वर्ल्ड क्रिएट करने की होप कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी हार्मनी में कोएग्जिस्ट करते हैं।